So, welcome to the experimental setup video. So, the title of our experiment is what to determine the frequency of the AC means, यानी जो घर पे आने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये हमें डिटेक्ट करना है थ्रू द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. तो दिस इज़ व्हाट आवर एक्सपेरिमेंटल सेटअप. लाइक यू कैन सी यहाँ पे हमने पावर सप्लाई यूज़ किया, राइट, एंड थ्रू दिस पावर सप्लाई हमने यहाँ पे दो टर्मिनल यूज़ किए. यहाँ पे एक टर्मिनल है, ओके, and here is another terminal you can see. तो ये these two terminals are what fluctuating, पॉजिटिव नेगेटिव कंटिन्यू रहेगा इसका. और हमें एक कंडक्टिंग वायर की ज़रूरत है, जैसे कि हमने ये वायर यूज़ किया, राइट. और यहाँ पे हमने मैग्नेट यूज़ किया है, राइट. सो मैग्नेट की भी ज़रूरत है और हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत है. बिकॉज ऑफ दिस पावर सप्लाई यहाँ पे बनेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट द टू पोलैरिटीज़, एक ब्लैक साइड का और वो रेड साइड का फ्लक्चुएट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव. वाइल ये जो बार मैग्नेट है ये हमें देगा मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल साउथ पोल का एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. तो हमें इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत है जो कि हमें मिल रहा है पावर सप्लाई से, और दूसरा हमें ज़रूरत है मैग्नेटिक फील्ड का जो कि हमें मिल रहा है थ्रू दिस हॉर्सशू मैग्नेट. यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, राइट. सो नाउ सी, मैंने किसी भी प्रकार का पावर सप्लाई यहाँ पे ऑन नहीं किया, तो यू विल सी दैट देयर इज़ अ नो फ्लक्चुएशन इन द वायर. वायर जो है ये पूरा स्टेडी है. इफ़ यू ऑब्जर्व द वायर, मैंने यहाँ पे पेपर रखा है टू डिस्टिंग्विश द फ्लक्चुएशंस. तो यू कैन सी दैट यहाँ पे किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है. ओके, नाउ जैसे ही मैं पावर सप्लाई ऑन करूँगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी मिल रहा है, बट जैसे ही मैं पावर सप्लाई ऑन करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होगा विद इन दिस वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में आएंगे और देन यू कैन सी द रिजल्ट क्या होता है. नाउ लेट अस स्विच द पावर सप्लाई. नाउ एज यू कैन सी दैट यहाँ पे चालू हो गए फ्लक्चुएशंस. आप देख सकते हो, देखो वो जो पेपर है वो हिल रहा है, राइट. कैसा मोशन है अगर आपने ऑब्जर्व किया तो इसको अच्छे से, इसका अगर आपने मोशन ऑब्जर्व किया तो ये कुछ ऊपर और नीचे हो रहा है, ऊपर और नीचे हो रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलॉन्ग द वायर है. मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है. वाइल इसका जो मोशन है पेपर का ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है. आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे पेपर हिल रहा है, राइट. सो दिस मोशन इज ऑफ टू एंड फ्रो, नीचे ऊपर हो रहा है. सो अब आप पूछोगे ये हिल कैसे रहा है. लाइक पावर सप्लाई जब ऑन नहीं था तब तो ये हिल नहीं रहा था, जैसे आपने पावर सप्लाई ऑन किया वैसे ये हिलने लगा है. तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो है लॉरेंज फोर्स, राइट. तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स क्या होता है, अगर मानो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रखा तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में से फ्लो हो रहे हैं उन पे लगने वाला है लॉरेंज फोर्स, जो कि होगा F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस D के डायरेक्शन में, राइट. सो ऐसा कुछ इस वायर के अंदर हो रहा है. अब आपको तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखेंगे बट उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस लॉरेंज फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, राइट. तो हम इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे ऑन द ग्रीन बोर्ड, बट आई होप यू आर एबल टू सी द रिजल्ट्स, राइट. नाउ अब इनका भी जो वाइब्रेशन नंबर है, ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ऊपर और नीचे जो आपको दिख रहा है पेपर का हिलना, तो उसका भी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है जो है 50 हर्ट्ज़. वो हम एक्सपेरिमेंटल का जो भी सेटअप है कंप्लीट करके उसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ टेंशंस, मास वैल्यूज़ ऑफ आवर वॉट एवर द थिंग्स वी आर यूज टू जनरेट द टेंशन. इन सब का कैलकुलेशन करके हम इसका कंप्लीट वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी का 50 हर्ट्ज़ ये एग्जैक्ट निकाल सकते हैं. बट उसके पीछे का जो रीज़न है दैट इज़ व्हाट लॉरेंज फोर्स, राइट. क्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पेपर के ऊपर, या यू कैन से पेपर के ऊपर नहीं तो इस वायर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके ऊपर एक लॉरेंज फोर्स लग रहा है, जो कि है बिकॉज ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. वो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं तो इनडायरेक्टली हमें वायर ऊपर जाते हुए दिख रहा है, और ये वायर के सपोर्ट में पेपर है तो पेपर को भी ऊपर नीचे होना पड़ रहा है. दैट इज़ व्हाट रीज़न बिहाइंड द फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन. तो अगर हमने इसका कैलकुलेशन किया तो वी गेट द फ्रीक्वेंसी इज ऑफ 50 हर्ट्ज़. मतलब घर पे आने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इन डिटेल्स अबाउट द लॉरेंज फोर्स. लॉरेंज फोर्स होता क्या है, राइट. जैसे कि हमने अभी एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो फ्लक्चुएशंस है वायर के कुछ हमें ऊपर और नीचे दिख रहे थे, राइट. एक अगर आपने वही पिक्चर अगर आप थोड़ा रिवाइज़ किया तो आपको क्या दिखेगा कि कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड था और इलेक्ट्रिक फील्ड था, राइट. उसके परपेंडिकुलर भी फ्लक्चुएशंस हो रहे थे, राइट. अगर ऐसा मानो ये कुछ ऐसा स्ट्रिंग था हमारा, उसके ऊपर मैंने पेपर रखा था
तो स्ट्रिंग का ऊपर होना और नीचे होना, राइट, कुछ ऐसा वाइब्रेशंस आ रहा था अगर उसको अच्छे से देखा तो, राइट। कभी ये ऊपर जा रहा था तो कभी नीचे जा रहा था, राइट। सो दिस इज़ नथिंग बट द फ्लक्चुएशंस, उसके वजह से पेपर हिल रहा था हमारा, ठीक है, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट में देखा, राइट। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया फ्लक्चुएशन का जो डायरेक्शन है वो आपको क्या मिलेगा, बेसिकली परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो आपको डायरेक्शन मिलेगा अबाउट द फ्लक्चुएशंस, राइट। सो अब आप बोलोगे सर कि वाई ओनली इन दिस डायरेक्शन, तो उसका रीज़न क्या है, दैट इज लॉरेंज फोर्स F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B, राइट। Q इज़ वॉट, Q है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंदर वाले, ठीक है, वायर के जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है जो हमें दिखते नहीं बट होते हैं अंदर, ठीक है, उनके ऊपर फोर्स लगता है और उनके ऊपर फोर्स लगने के बाद एज ए रिजल्ट हम देखते हैं कि वायर ऊपर और नीचे हो रहा है, तो वो चार्ज जो भी है उसके अंदर वो चार्ज Q, V यानी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर उस वायर के अंदर से जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्यों, क्योंकि अगर आपने देखा तो रेड और ब्लैक दो मैंने पॉइंट लिए थे और फ्लक्चुएट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी एक बार इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे जा रहा है, और एक बार इधर से इस डायरेक्शन पे जा रहा है, एक्जैक्टली अपोजिट हो रहा है बिकॉज ऑफ AC, दैट इज अल्टरनेटिंग पोलैरिटी ऑफ AC मीन्स, राइट। तो जो भी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे उस वायर के अंदर, वो वेलोसिटी V, और हमने अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, तो जो भी इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा V क्रॉस B, यस, जो वेलोसिटी है जो वायर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो V क्रॉस B VB साइन 90, यानी बेसिकली VB होगा, इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो QVB, राइट, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे है, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो आप सिंपली QVB लिख सकते हो, तो F जो भी होगा फोर्स वो कितना होगा QVB, Q इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी उस वायर के अंदर से जा रहे हैं, V इज द वेलोसिटी विद विच दे आर मूविंग थ्रू दैट वायर, B इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल आपको जो रिजल्टेंट फोर्स लगने वाला है वो कितना है, F इक्वल्स टू Q इंटू या Q डॉट V क्रॉस B, राइट, F इक्वल्स टू QVB, इतना फोर्स उसके ऊपर लगने वाला है। एंड अगर आपने इसका रिजल्टेंट देखा तो यू विल सी दैट वेलोसिटी अगर मानो एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, लेट मी राइट, अगर मानो वेलोसिटी जो है वो कुछ एक्स एक्सिस पे है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मानो B नॉट इंटू वाई एक्सिस पे है, तो आपको जो फोर्स मिलेगा दैट विल बी नथिंग बट व्हाट एक्स क्रॉस वाई, यानी आपको मिलेगा फोर्स इन द Z डायरेक्शन, एक्स क्रॉस वाई यानी व्हाट Z डायरेक्शन, आपका जो भी फोर्स लग रहा है, जो भी आपको फ्लक्चुएशन दिख रहा है उस वायर में वो अलॉन्ग Z एक्सिस होगा, क्यों, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस उस वायर को मान लिया, वाई एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड को मान लिया, तो जो भी फोर्स होगा वो Z के अलॉन्ग होगा, ठीक है, एक्स, ओके, लेट अस कंसिडर दिस इज एन एक्स, ये वाई एक्सिस और ये होगा व्हाट Z एक्सिस, ठीक है, तो आपको फोर्स अलॉन्ग द Z एक्सिस मिलेगा, सो दिस इज द रीजन व्हाई द फ्लक्चुएशंस आर हैपनिंग, राइट। नाउ उस फ्लक्चुएशन का जो भी फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ आर AC मीन्स, राइट। सो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एक्सपेरिमेंट के पीछे कि क्यों वाइब्रेशंस होता है। ऑफ कोर्स हमें फाइनली फाइंड आउट करना है कि कितना फ्रीक्वेंसी से वो फ्लक्चुएट होता है, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट आई होप यू गेट द reason why this frequency fluctuations happens in our experiment, right? So I hope you get the concept of this experiment. Thank you.